एक ऐसी प्रोसेस जिसमें जो भी आप ड्रग कंज्यूम करते हैं वो एब्जॉर्ब होने के बाद सिस्टमिक सर्कुलेशन में आता है। उसकी साइज जितनी छोटी हो वो इतना उतना इजीली ब्लड वेसल से बाहर जा सकता है। बाउंड ड्रग इजीली मेम्ब्रेन्स को क्रॉस नहीं कर सकता, फ्री ड्रग इजीली क्रॉस कर सकता है। दोस्तों, फार्माकोलॉजी में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको बोलता है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है। और इसी एरिया से एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलो कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, लेकिन पहले तो कॉन्सेप्ट तो सीखना पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट सीखेंगे। डेफिनेशन क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग इज द रिवर्सिबल बाइंडिंग ऑफ ड्रग्स टू द प्लाज्मा प्रोटीन्स इन द ब्लड। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें जो भी आप ड्रग कंज्यूम करते हैं वो एब्जॉर्ब होने के बाद सिस्टमिक सर्कुलेशन में आता है। लेकिन सिस्टमिक सर्कुलेशन में आने के बाद आपके जो प्लाज्मा के अंदर के जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है वो ड्रग के साथ बॉन्ड बना लेते हैं और वहां से बनता है प्लाज्मा प्रोटीन प्लस ड्रग कॉम्प्लेक्स। लेकिन ये जो बाइंडिंग है ये इरिवर्सिबल नहीं होती है, ये होती है रिवर्सिबल। मतलब ड्रग और प्रोटीन के बीच में जो बॉन्ड है वो टेम्पररी होता है, परमानेंट नहीं है। लेकिन ये प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग जो है ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करती है, क्योंकि ब्लड वेसल में से बाहर जाने के लिए ड्रग को बहुत छोटा होना पड़ता है। उसकी साइज जितनी छोटी हो वो इतना उतना इजीली ब्लड वेसल से बाहर जा सकता है, टिश्यू में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, अपनी एक्शन दे सकता है। लेकिन जो प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड करेगा तो उसकी ओवरऑल साइज बढ़ जाती है। तो ऐसे कंडीशन में ये जो ड्रग है ये ब्लड वेसल से बाहर नहीं आ पाएगा और इसी वजह से वो ब्लड सर्कुलेशन में घूमता रहेगा और जहाँ पे उसको एक्शन चाहिए वो वहाँ पे नहीं दे पाएगा। इसीलिए जो फ्री ड्रग है वो फार्माकोलॉजिकली एक्टिव होता है, जो बाउंड ड्रग है वो फार्माकोलॉजिकली एक्टिव नहीं हो सकता। तो मेजर प्लाज्मा प्रोटीन्स कौन से हैं? इसमें है अल्बुमिन। ये मेनली एसिडिक ड्रग्स एंड न्यूट्रल ड्रग्स से बाइंड करता है। अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन ये बाइंड करता है बेसिक ड्रग्स के साथ। फिर आते हैं कुछ लिपोप्रोटीन्स जो लिपोफिलिक ड्रग्स के साथ बाइंड करेंगे, एंड कुछ है ग्लोबुलिन्स जो स्टेरॉइड हार्मोन्स एंड कुछ ड्रग्स के साथ बॉन्ड बना सकते हैं। तो बाउंड ड्रग वर्सेस फ्री ड्रग्स, यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है तो एक पॉइंट याद रखना, फ्री ड्रग थेरापेटिकली एक्टिव है, बाउंड ड्रग फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव है। बाउंड ड्रग इजीली मेम्ब्रेन्स को क्रॉस नहीं कर सकता, फ्री ड्रग इजीली क्रॉस कर सकता है। जो बाउंड ड्रग है वो रिजर्वॉयर का काम करेगा, क्योंकि जब वो फ्री होगा तब जाके एक्टिविटी देगा। लेकिन जो फ्री ड्रग है इसका मेटाबॉलिज्म भी होगा, एक्सक्रीशन भी होगा। जो भी बाउंड ड्रग है उसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत कम होता है, एंड जो फ्री ड्रग है उसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। एलिमिनेशन, जो फ्री ड्रग है उसका एलिमिनेशन फास्ट होता है, जो बाउंड ड्रग है वो इजीली एलिमिनेट नहीं हो पाता। उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो बॉडी में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जब तक वो फ्री नहीं होगा तब तक उसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो सकता। तो एक चीज़ याद रखना, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो ड्रग जितना प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाउंड होगा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन उस मेडिसिन का उतना कम होगा, एंड जितना ड्रग फ्री होने वाला है उतना उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हाई होगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, तो ड्रग की लिपोफिलिसिटी, आयोनाइजेशन, अफिनिटी टू द प्रोटीन, ये सारे फैक्टर प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग एंड वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। पेशेंट रेटेड फैक्टर हाइपोअल्बुमिनिमिया, अगर किसी इंसान के बॉडी में अल्बुमिन की डेफिशिएंसी है तो ड्रग्स को बाइंड नहीं करेगा। किसी को लिवर डिसीज है, रीनल डिसीज है, एज रेटेड फैक्टर है, तो वहां पे प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग अफेक्ट होती है। तो एक और पॉइंट है जो है ड्रग इंटरेक्शन, इट इन्वॉल्व्स डिस्प्लेसमेंट बाय अनदर ड्रग। कभी कभी क्या होता है, एक प्रोटीन के साथ एक ड्रग बाउंड है, उसके पास दूसरा ड्रग आ जाता है जिसकी एफिनिटी इस प्रोटीन के लिए ज़्यादा है, तो ये ड्रग क्या करता है, इस प्रोटीन को छोड़ देता है और फिर ये प्रोटीन बाइंड करता है दूसरे ड्रग के साथ जिसके पास अफिनिटी ज़्यादा है। तो ड्रग डिस्प्लेसमेंट जो है ये जनरली प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग से ही जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट है जो कि हमें एग्जाम के लिए याद रखना है। सो ओवरऑल पॉइंट्स इतने ही है कि जितना ड्रग फ्री रहेगा उतना वो ज़्यादा एक्टिव होगा। अगर ड्रग की इंटरेक्शन दूसरे ड्रग के साथ होती है और ड्रग का अगर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है तो इससे टॉक्सिसिटी बढ़ सकती है, जैसे कि वारफेरिन जो है प्लाज्मा प्रोटीन से बाउंड करता है, लेकिन दूसरी मेडिसिन वारफेरिन को डिस्प्लेस कर देती है, प्लाज्मा प्रोटीन से उसको निकाल देती है। तो ज़्यादा वारफेरिन जब आपके ब्लड के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उससे ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ सकता है। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग के रिगार्डिंग हमने यहाँ पे कवर किए। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्लाज्मा प्रोटीन्स कौन कौन से होते हैं और उनके साथ कौन सी मेडिसिन बाइंड करती है, और दूसरी चीज़ बाउंड ड्रग वर्सेस फ्री ड्रग किस तरीके से वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। इस एरिया से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है।
ऐसे कॉन्सेप्ट्स को सीखने के लिए फार्मस इंडिया से जुड़े रहिए। फार्मस इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं आपके पढ़ाई को और बेहतर करने के लिए। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए। फेस इट, फाइट इट, अचीव इट।